केंद्र सरकार द्वारा जो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 व कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020 को जो संसद में पारित किया गया है वह किसानों के लिए काला कानून है। पूंजीपतियों को बढ़ावा देने की एक साजिश है। कारपोरेट द्वारा जमीनों पर कब्जा करना, वह छीनने की तैयारी, जमाखोरी को बढ़ावा देना और साथ ही एमएसपी को समाप्त कर किसानों के साथ धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया है। यह कानून कृषि व्यापार को देश की संवैधानिक, सहकारी और दयामूलक भावना के विपरीत है, जिससे घोर निजीकरण की भावना परिलक्षित होती है। गरीब, छोटे और मझोले व्यवसायी और किसान का कोई रखवाला नहीं होगा। इस कानून के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धा के लिए खोलने का प्रावधान करता है, किंतु जब पुरानी व्यवस्था में ही गरीब, जो हमारे कम पढ़े लिखे, छोटे और मझोले किसान, जो सरकारी मंडियों तक पहुंचने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, तो अब नई व्यवस्था में निजी खरीदारी और उनका पहुंचना असंभव होगा। कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य विधेयक अवरोधक मुक्त अंतर्राज्य और प्राथमिक कृषि वस्तुओं के अंतर्राज्य व्यापार की अनुमति देना चाहता है, किंतु यह सुविधा पुरानी व्यवस्था में भी थी। यदि किसान अपनी उपज सरकारी मंडी में न बेचना चाहे, वह कहीं बेचने का स्वतंत्र था। कृषि उपज को कृषि उपज विपणन समिति द्वारा संचालित और अभिसूचित थोक बाजारों में मुख्य रूप से बेचे जाने की व्यवस्था तो दर्शकों से सफलतापूर्वक जारी थी। भली भांति व्यवस्था को पटरी से उतार देना क्या आवश्यक हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा किसान करार अनुबंध खेती फार्मिंग के लिए एक नई वास्तुकला का निर्माण करेगा। कृषि समझौता पर यह एक राष्ट्रीय रूपरेखा प्रदान करेगा, जिसके कारण साधारण किसान भी कृषि व्यावसायिक फार्म प्रोसेसर, थोक विक्रेता, निर्यातकों व बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ भविष्य के उपज के बिक्री व पूर्व सहमत के मूल्य से जोड़ने में सक्षम हो जाएगा। वास्तव में इस कानून के आने से देश के बड़े कारपोरेट एक विचारधारा के अधीन क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी को पुनः राह खोल देगा। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के रूप में लाभदायक बिक्री को कानूनी अधिकार चाहते हैं, जिनका जिक्र किसी कानून में कहीं नहीं किया गया है। यह बनावटी सुधारों से किसानों को न्यूनतम मूल्य की सुविधा से वंचित पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में एमएसपी से शर्तियां हाथ खींच लेगी। सरकार ने एक आरोप यह भी लगाया था कि केंद्र सरकार, जब हमारी कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया था, उस मैनिफेस्टो के अंतर्गत उस घोषणा पत्र में हमने ये किसानों के लिए घोषणा पत्र जारी किया था और ये घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से हमने किसानों की बात कही है। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा यह आरोप है कि जो कृषि विधेयक आया है वह कांग्रेस पार्टी भी अपने घोषणा पत्र में लाई थी, जो पूरी तरह सरासर गलत है, तथ्य से परे है और पूरे देश की जनता को गुमराह करने की साजिश है। यह बिल किसान विरोधी है, जन विरोधी है, उनकी जमीन को हड़पने की साजिश है, जमाखोरी को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ एमएसपी को समाप्त करने की सुनियोजित मंशा इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा की जा रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी सड़कों पर लगातार विरोध कर रही है।